हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रो कोडअप पर। तो दोस्तों, एचटीएमएल का ओवरव्यू बताने वाले हैं और हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं। आप लोग को पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है और बेसिक से बेसिक लेवल में एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। हम यहाँ पे आपसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अगर कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप लोग सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हैं कोडिंग करने के लिए। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे और भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स फेसेस करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML के लैंग्वेजेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर हमें किसी से बात करना हो ना, हम अपनी थॉट्स को, हम अपनी फीलिंग्स को या हम अपने विचार को किसी से बांटना चाहें या किसी को बताना चाहें तो वो कैसे बता सकते हैं? हम लोग भाषा के द्वारा बता सकते हैं, हम लोग लैंग्वेज के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लैंग्वेज क्या होता है कि हिंदी लैंग्वेज होता है। जो हिंदी समझता है हम लोग हिंदी में बात करते हैं, जो इंग्लिश समझता है हम लोग उसे इंग्लिश में बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में। तो कंप्यूटर्स में हम लोग वेबसाइट्स बनाने सीखने वाले हैं। तो हम लोग कंप्यूटर्स को कमांड देने सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स को कमांड दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर्स के पास 3 लैंग्वेजेस होता है। एक लो लेवल लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होता है वो क्या होता है कि लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं बाइनरी नंबर्स में, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 और 1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं वो कोड्स को। ठीक है, हम लोग जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर क्या करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं और ये बाइनरी में लिखा जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि लो लेवल जो होता है वो बाइनरी में लिखा जाता है और वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है और इससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप करते हैं। ठीक है, और दूसरा लैंग्वेज है इसके पास मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, अंदर एक इंटरप्रेटर लगा हुआ रहता है और हम जब इंग्लिश में कोड करते हैं तो वो ट्रांसलेट कर दिया जाता है बाइनरी में, जिससे कि कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डेवलप करते हैं, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। ठीक है, तो दोस्तों मिडिल लेवल लैंग्वेज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह इंग्लिश में लिखा जाता है और इसमें एक ट्रांसलेटर होता है जो कि इंग्लिश कोड को वो बाइनरी में चेंज कर देता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, अंदर एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज समझ गया होगा और ये उसका कुछ एग्जांपल्स है। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज में होता है कि यह इंग्लिश में लिखा जाता है और इसमें एक इंटरप्रेटर सेट रहता है जो कि ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि आप लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज में देखिए कि अंदर एक ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश में लिखते हैं और उस कोड को बाइनरी में चेंज कर देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में भी वही करता है कि इंग्लिश में हम लोग कोड करते हैं, उस कोड को एक इंटरप्रेटर लगा हुआ रहता है अंदर, वो चेंज कर देता है बाइनरी में। ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर्स को समझ आता है और इससे हम लोग एप्लीकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर इस सब को डेवलप करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है HTML। अभी हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे, फिर CSS को देखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, फिर बाकी सारे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज का, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसे कोड होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग HTML के बारे में कुछ देखते हैं कि HTML क्या होता है। HTML वेब पेजेस बनाता है। HTML के द्वारा हम लोग जितने भी कंटेंट हो वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो, एलिमेंट, या फिर वीडियोस, ऑडियोज, लिंक्स वगैरह, चाहे जो भी हो। हम लोग क्या करते हैं, HTML के द्वारा ही वेब पेजेस को लिखते हैं। HTML के द्वारा ही वेब पेजेस में हम सारे कंटेंट को लाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर जो होता है ना, वेब ब्राउजर का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर वो HTML होता है। तो एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि कार होता है। ठीक है, कार बन रहा होता है, जब उस कार को डिजाइन किया जाता है कि कहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, उसका बॉडी कैसा होगा, नहीं होगा, जो पार्ट्स होता है ना, कह सकते हैं कि उसको वो एक HTML होता है। ठीक है, उसके बाद जब उस कार को डिजाइन करके, उस कार को कलर करके, उसको जब एक खूबसूरत बना दिया जाता है, ब्यूटीफुल कार बना दिया जाता है, तो वो हमारे वेब पेज में, वो हमारे वेबसाइट्स में क्या होता है, CSS का काम होता है। कि वेबसाइट्स में क्या करता है, वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल बनाने के काम कौन करता है, CSS करता है। ठीक है, तो आप लोग को HTML समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो आगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आगे थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देते हैं कि हम लोग कैसे काम करने वाले हैं।
तो HTML से हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं CSS के द्वारा। CSS से हम लोग उसको ब्यूटीफुल बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम लोग उसको एक्टिव बनाएंगे कि वो कैसे काम करेगा, वो किस चीज़ पे कहाँ पे क्या काम करेगा, कैसे वर्क करेगा। जैसे कि हम कहीं पे क्लिक करेंगे तो वहाँ क्लिक करने से क्या होगा, जैसे कि हम कोई एक लॉगिन फॉर्म है, वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। वो सब कैसे काम करेगा, वो सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा होता है। तो ये सब हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे बेसिक से बेसिक लेवल से बताने की, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, हर चीज़ को हम लोग फेस करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बने रहे हमारे साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।